तो कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन बेसिकली देख लिया था सुपरवाइज लर्निंग एंड क्लासिफिकेशन का, है ना। आज आज हम लोग शुरू करेंगे रिग्रेशन। हम लोग ने देखा था, सुपरवाइज लर्निंग की बात की थी। जब सुपरवाइज लर्निंग की बात की थी तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास दो टाइप आते थे। एक तो आता था रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, एक आता था मेरे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि रिग्रेशन प्रॉब्लम किस टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम किस टाइप की होती है। तो आज हम लोग पूरा जो भी बात करेंगे, 2-3 दिन जो बातें करेंगे, पूरी रिग्रेशन की बातें चलेंगी। ठीक है, ओके। तो चलो अभी मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक्स लेता हूँ और वाई लेता हूँ। ठीक है, इसके वैल्यूज कुछ हैं, 2, 3, 5, 8, 10, 5, 10, 11, 8, 14। तो मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट्स है मेरे पास कुछ। ये पॉइंट समझ लो कहीं इधर उधर। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, टू डायमेंशन का। इसमें मेरा एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस मेरा ये है। तो मैं इसको ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसा मेजर नहीं किया है। ये 5 पॉइंट मेरे ये शो करते हैं, ये 5 पॉइंट मेरे ये शो करते हैं इस ग्राफ पे। और उसके बाद हम लोग ने कल बात की थी मेरा डिपेंडेंट। अभी मैं एक्स को बोल रहा हूँ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कल हम लोग ने देखा था, ये चीजें देखी थी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये डेटा सेट है, ये मेरे पास कोई डेटा सेट है, छोटा डेटा सेट है जिसमें मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं इस समय खाली फिलहाल। तो मेरे पास, मुझे क्या चाहिए होता है इसमें, मुझे इसमें एक बेस्ट 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 फिट लाइन चाहिए होती है। ठीक है, मुझे एक बेस्ट फिट लाइन चाहिए होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी लाइन बनाओ जो इन पॉइंट के थ्रू पास होती हुए जाए, और जिसका लॉस बहुत कम हो, एरर बहुत कम हो। ये एरर की बात करेंगे, लेकिन हम लोग बेसिकली, अगर मुझे पता है तो सिंपली मैं एज अ ह्यूमन बीइंग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूंगा। इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा। मुझे ये पता है कि इसकी एरर बहुत कम है। इसकी एरर मतलब एरर मतलब क्या होगा, ये मेरा जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे ना, ये मेरे होते हैं एक्चुअल पॉइंट्स। और ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन ने प्रेडिक्ट किया है, इस लाइन ने यहाँ यहाँ प्रेडिक्ट किया है। ये सही पॉइंट प्रेडिक्ट किया है, लेकिन यहाँ इसको यहाँ प्रेडिक्ट किया है, इसको थोड़ा बहुत दूर किया है। ये लाइन ने प्रेडिक्ट किए 5 पॉइंट। ये जो 5 पॉइंट है ना, ये मेरे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं। ये मेरी लाइन ने प्रेडिक्ट किया है, बेसवेट लाइन ने। तो मुझे ये चीज तो समझ में आ गई।
कि अगर मुझे बोला जाए कि एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं लेकिन कंप्यूटर को बोलूँ लाइन ड्रॉ करनी है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नहीं, ये 5 ही पॉइंट्स लेते हैं। मुझे अगर बोलना है कि कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को बोलना है कि मुझको एक ऐसी लाइन पास करो ये सारे पॉइंट से पास हो जिसका लॉस मिनिमम हो, तो हो सकता है मेरा कंप्यूटर एग्जैक्टली एक ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, वो एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ सही करे। एक मिनट, वो लाइन ड्रॉ सही करे, वो ये ऐसे भी लाइन बना सकता है ना, ऐसे भी लाइन बना सकता है जिसकी डिस्टेंस ये हो। डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल पॉइंट, द गैप बिटवीन एक्चुअल पॉइंट एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट इज कॉल्ड एरर। हम लोग एक नाम से जानेंगे बायस। ठीक है, एरर इसको बोलते हैं, है ना। एरर इसको बोलते हैं कि जो एरर इज द गैप बिटवीन एक्चुअल पॉइंट्स एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट्स। तो अगर मेरे कंप्यूटर ने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है तो उसका एरर कुछ इन पॉइंट से ये होगा, है ना। एक मिनट एक मिनट, अगर मेरी कंप्यूटर इस तरीके से ड्रॉ करती है लाइन तो एरर थोड़ा सा कम हुआ। मेरी कंप्यूटर अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती है तो मेरा एरर उससे भी कम हुआ। मेरी लाइन अगर एकदम इस तरीके से करती है, थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस तरीके से करती है एकदम, तो इसका एरर और कम हुआ। अब इससे ज्यादा जाएगी ना अगर लाइन, तो देखो मेरा जो गैप है ना, वो एरर एरर बढ़ जाएगी। देखो इसका 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 गैप, तो सब ये सारे गैप्स है ना, इन सारे गैप्स को हम ऐड करते हैं, हर पॉइंट को ऐड करते हैं, समेशन आगे देखेंगे हम लोग। तो हमें इतनी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ये वाली मिली जिसका एरर बहुत कम है। इस इसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। और ये करेगा कौन? ये करेगा हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। ये लाइन हमें लाके देगा ग्रेडियंट डिसेंट। यही लाइन लाके देता है, और एक इसी लाइन की इक्वेशन लाके देता है मुझे ये ग्रेडियंट डिसेंट, जिसपे हम नई वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं। एक मिनट। तो हम लोग ने ये समझ लिया, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट काम किस तरीके से करता है, तो मैंने यही चीजें बताई थी ना। एक मिनट, एक मिनट हैंग हो गया, एक मिनट देखने, एक मिनट क्या हो गया इसको। तो हम लोग ने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था ना। हम लोग ने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था कि वो हमें एरर कम करके देता है, और एरर मेरा क्या था, वही पॉइंट्स, जो मेरे ये सब जो पॉइंट्स है, द गैप बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये मेरा एरर था। तो मेरे को ग्रेडियंट डिसेंट, एक मिनट, वो ऐसी बेस्ट फिट लाइन ला के देता है, एक ऐसी बेस्ट
फिट लाइन ला के देता है जिसका एरर बहुत कम हो। अब वहां पे हम लोग ने पढ़ा था, देखो इसको इम्प्लीमेंट यहाँ कर रहे हैं, तो ये काम पूरा मेरा ग्रेडियंट डिसेंट करता है। जो हम लोग ने पढ़ा था मिनिमम पॉइंट पे आके लॉस, एक ऐसा पॉइंट ढूंढता है जहां पे मेरा लॉस कम हो। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। मेरी स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मूला ये है, जिसमें मेरा एम स्लोप है, सी मेरा कांस्टेंट है, ओके, एक्स मेरा कोएफिशिएंट है। ये वैल्यू मेरी चेंज नहीं होती है। मेरी वैल्यू कौन कौन सी चेंज होती है? मेरी वैल्यू एम और सी चेंज होती है। तो ग्रेडियंट डिसेंट मुझे दो वैल्यूज यहाँ पे लाके देता है, एम और सी की। इंटरसेप्ट, सी मेरा इंटरसेप्ट और एम स्लोप है। ये मुझे ऐसी दो वैल्यूज ला के देता है जहां पे मेरी एरर बहुत कम हो, और वो ही मेरी बेस्ट फिट लाइन कहते हैं उसको। ये समझ में आया कि हम लोग ने जो ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था काम किस तरीके से करता है इस जगह पे। यस सर, मतलब सर इसमें एरर कम करने का होगा। बस देखो, वही मैंने लॉस फंक्शन की बात की थी ना, मैंने सब ये बातें की थी कि लॉस फंक्शन ग्रेडियंट डिसेंट कम करता है। तो मेरे पास कोई फंक्शन आ गया। अब एक डेटा सेट से मैंने काम किया, एक एल्गोरिथम लगाई, मुझे एक फंक्शन मिल गया, मुझे एक इक्वेशन मिल गई। उसी फंक्शन को, उसी फंक्शन का लॉस कम करेगा, एरर कम करेगा कौन? ग्रेडियंट डिसेंट। बस मतलब ये है। तो ठीक है, तो अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये सोच लो, मेरे पास ऐसे पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स नहीं है, मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं। अब एक बार, अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, ये हम लोग m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं कि लाइन 0 रखो, फिर इसको अपडेट करते हैं। m 1 हो गया, c कौन, c कौन हो गया। तो अभी इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास m और c की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, और ये लाइन 5 है। मेरा ग्रेडियंट डिसेंट जो काम कर रहा है ना, वो एम और सी की वैल्यूज खाली चेंज कर रहा है, क्योंकि मेरी ये स्ट्रेट लाइन है। एम और सी की वैल्यूज चेंज कर रहा है, लेकिन मुझे बेस्ट फिट लाइन कौन सी दिख रही है? मुझे बेस्ट फिट लाइन जो दिख रही है ना, मुझे ये, अगर मैं ले लूं, अगर एक और लाइन बना देता हूं मैं, कुछ ऐसे एक बेस्ट फिट लाइन ऐसे बनेगी। ये मान लेता हूँ L6। L6 मेरी जो लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन है, जिसकी एरर बहुत कम है। इस लाइन की अगर एरर देखूं, लाइन 1 की, तो लाइन 1 की एरर हर पॉइंट से निकालनी पड़ेगी। तो देखो ज्यादा आ रही है, सारे एरर को ऐड करो। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की एरर निकालूं, देखो इतनी कितनी कम है। तो ग्रेडियंट डीसेट ने मुझे खुद ही अपने आप एम और सी की वैल्यूज ला के दे दी है, जहां पे मेरा लॉस कम है। ठीक है, तो पीपीटी देखते हैं, 1 मिनट जरा। अच्छा, तो मेरी पीपीटी दिख रही है आपको? यस सर। अभी मान लो कि मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, मानना नहीं है, स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, ठीक है।
तो मेरा मैंने कल बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मेरा यहाँ पे देखो a क्या है, यहाँ पे स्लोप है, x कोएफिशिएंट है, b मेरा कांस्टेंट है। तो मेरा y जो है ना वो टारगेट वेरिएबल है, मेरा आउटपुट हमने लेवल देखा था, और x मेरा फीचर है, सिंगल फीचर है अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल ही फीचर है इसमें x, और मेरे पास y आउटपुट है, तो मेरे पास सिंगल ही फीचर है। जो मेरे पास a और b होता है ना, हम लोग इस टर्म से बात करेंगे अब, ठीक है। तो ये मेरा पैरामीटर्स ऑफ अ मॉडल है। तो मेरा अभी मॉडल समझ लो, मेरे पास मॉडल है ये, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, मुझे एक इक्वेशन मिली, इक्वेशन चाहे आप ये सोच लो, चाहे 2x+3 मेरे पास इक्वेशन आई, ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन आई, यही मेरा मॉडल है। मैंने कल बात की थी ना, बताया था कि जो मेरी इक्वेशन आती है यही मेरा मॉडल है। इस मॉडल के पैरामीटर्स क्या हैं, 2 और 3। तो इनके जो पैरामीटर्स है ना, ये कैसे चूज करते हैं, हम लोग चूज करते हैं इसको ग्रेडियंट डिसेंट से। और भी तरीके हैं स्टैटिस्टिक्स के, अगर देखें तरीके, तो डिफाइन एन एरर फंक्शन फॉर अ गिवन, चूज द लाइन दैट मिनिमाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यूज कहाँ से निकालते हैं, एक लाइन ऐसी बनाते हैं जो मिनिमाइज करे मेरा एरर फंक्शन। मेरा एरर फंक्शन अभी मान लो ये मेरी एरर है, हर एक पॉइंट पे मेरे एक एरर आएगी, सबको मैं ऐड करूंगा, सबको मैं ऐड करूंगा, तब जाके मुझे मिलेगी मेरी एरर, ठीक है। तो हम लोग ने पैरामीटर्स देखे, मेरा मॉडल जो पैरामीटर्स क्या है उसके, अभी आते हैं। हाँ, अब फॉर एग्जांपल ये समझ लो, मेरे पास डेटा सेट है, ये मेरे पास कोई डेटा सेट है ना। अब एक बात बताओ, इसमें अगर मुझे कोई लाइन पास करनी है, वो लाइन खाली स्ट्रेट ही होगी, है ना। स्ट्रेट लाइन मुझे पास करनी, उसकी इक्वेशन जो जनरल फॉर्मूला है इसी फॉर्म में होगा ना, एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, वाई की वैल्यू कुछ, एक्स और एम बी की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन जनरलाइज फॉर्मूला यही है, इसी तरीके से देखेंगे, जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो मेरे पास डेटा सेट है, अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाइन इस तरीके से ज्यादा अच्छी पास हो रही है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लाइन ज्यादा अच्छी पास हो रही है। तो मेरा ग्रेडियंट डिसेंट मुझे खुद ही लाइन निकाल के देगा, चाहे उस पर 1000 लाइनें बनाए, 1000 लाइनें बनाएगा, इन 1000 लाइनों का मुझे अपने आप वो एम और सी की वैल्यूज निकालेगा। जिस लाइन की इसको एम और सी वैल्यू कम मिलेगी, वो मुझे ला के दे देगा, एम ये है और सी ये है, और यही एम और सी उठा के मैं अपने जो मेरा इक्वेशन होगी उसी में रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एम आया 10, सी आया मेरे पास 3, y इज इक्वल टू 10x+3। अब मैं x मेरा कोई भी होगा फीचर, मैं रख के मैं मेरे को प्राइस पता चल जाएगा, या कुछ भी वेट वेट रखूंगा, मुझे एज पता चल जाएगी। इस तरीके से काम होता है, तो प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे काम होता है। तो ये मेरा पास डेटा सेट अभी मान लो, ठीक है। तो लॉस फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, बात करते हैं। देखो, ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई मेरे ग्रेडियंट डी सेट ने, तो ये मेरा इंटरसेप्ट है, और स्लोप मेरी कोई होगी, स्ट्रेट लाइन की स्लोप। उसके बाद अब देखो, मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मैंने स्ट्रेट लाइन, अब मैंने क्या बात की थी, मेरे एक्चुअल पॉइंट सारे, ये सारे मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये मेरे इस समय मेरे, ये सारे मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं जो मेरे डेटा सेट में, जो मेरे डेटा सेट में ये मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं। अब मैं इस पर लाइन कोशिश करूंगा बनाने की,
ये लाइन बनाई, उसके बाद इन इस लाइन से मैं देखूंगा मेरे डिस्टेंस क्या है मेरे एक्चुअल पॉइंट से और मेरे प्रेडिक्टेड पॉइंट पे। कलर लेता हूं मैं। देखो ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट की एरर मुझे निकालनी है। अगर इस पॉइंट का एरर कैसे निकालूंगा, ये मेरा एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट मान लेता हूं मैं y, और ये मेरा जो लाइन पे सारे पॉइंट्स है ना, वो प्रेडिक्टेड इस लाइन ने प्रेडिक्ट किए हैं, इस लाइन ने प्रेडिक्ट किए हैं, उसको मान लेता हूं मैं। एक्चुअल मेरा है, एक्चुअल मेरा y है, प्रेडिक्टेड मेरा y कैप मान लेता हूं। तो एरर क्या होती है, डिस्टेंस। अगर मैं इस दोनों की डिस्टेंस निकालूं तो मेरे एक पॉइंट का एरर आ जाएगा, y माइनस वाई कैप। ये मेरी एक पॉइंट की एरर है, खाली इस पॉइंट की। ये मेरी, एक मिनट, हाँ ये मेरी इस पॉइंट की एरर है। अभी ये वाला पॉइंट ले लो, नीचे वाला नहीं लो। एक पॉइंट की एरर मैंने निकाली है। एक्चुअल पॉइंट, ये मेरा एक्चुअल है, ये मेरा अगर एक्चुअल है तो ये मेरा प्रेडिक्टेड होगा, जितने भी पॉइंट्स लाइन पे। तो मेरा एक पॉइंट पे हो गया। ये मिनिमम होना चाहिए। कल को हम एक लाइन ऐसी बनाते, और यही पॉइंट सोचो, अगर यहां से मैं ड्रॉ करूंगा, इसकी तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो हमें चाहिए डिस्टेंस कम, इसको हमको कम करना है, मिनिमम करना है। इस अब ये एक डिस्टेंस है एक पॉइंट की। अच्छा एक और चीज है, तो ये सारे मेरे ऊपर के पॉइंट्स हैं, लाइन के नीचे वाले मेरे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो नेगेटिव हटाने के लिए, ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए, अगर -2 है, तो -2 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हटाने के लिए यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ स्क्वायर। मेरा एक पॉइंट का है, देखो मेरा है ना, मेरा पॉइंट नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव कर देगा। कल को मेरे पास -7 आ गया एक डिस्टेंस, एक +7 आ गई, तो एरर तो जीरो हो गई ना। एरर कभी जीरो हो ही नहीं सकती। मतलब हो सकती है, लेकिन फिर वो आगे हम बात करेंगे ओवर फिटिंग की, लेकिन कभी हो नहीं सकती है। तो ये माइनस हटाने के लिए ना, इसलिए हम स्क्वायर करते हैं। तो एक पॉइंट का मैंने बात कर ली, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर। और सारे पॉइंट्स अगर कर ले हम, तो सारे पॉइंट्स का करने के लिए समेशन कर दो, उसके बाद y माइनस वाई कैप, है ना, सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो आप यहाँ पे भी मान लो ये मेरा प्रेडिक्टेड ले लो, नहीं हाँ एक्चुअल, एक्चुअल, ये मेरा प्रेडिक्टेड का स्क्वायर। ये मेरा, ये मेरी होगी एरर फंक्शन, लॉस फंक्शन मेरा आ गया। ये मेरे लीनियर रिग्रेशन का, ये मेरे लीनियर रिग्रेशन का लॉस फंक्शन आ गया। अब मुझे इसको बस क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इसको मिनिमाइज करना है, इस लॉस फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है।
इस लॉस फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है। तो ग्रेडियंट डिसेंट कैसे करेगा, मेरे पास ये है एरर, मेरे पास ये है, ठीक है। y माइनस y प्रेडिक्टेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एम एक्स प्लस सी, क्योंकि y मेरा एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला ही होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं क्या करता हूँ, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मेरे पास देखो, मुझे एवरेज लेना होता है, मुझे सारे पॉइंट्स का, इन सारे पॉइंट्स का जो मैं एरर करूंगा उसका, उसके बाद मुझे एक एरर एवरेज लेना पड़ता है, इसलिए मैं एन से डिवाइड करता हूँ। ये मेरा एक एट लास्ट फॉर्मूला हो गया है। अब मेरा ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, मेरा ग्रेडियंट डिसेंट एम और सी, ये मेरे मॉडल के पैरामीटर्स हैं, इनकी ऐसी वैल्यूज लेके आएगा जहां पे मेरा ये लॉस ये डिस्टेंस लॉस सारे पॉइंट्स का ये मिनिमम हो। तो अभी फिलहाल इस डेटा सेट के लिए इसने ये लाइन निकाली, बेस्ट फिट लाइन। इसने ये बेस्ट फिट लाइन निकाली है, तो इसको ये एवरेज एरर मिल जाएगा, ये एन से डिवाइड किया ना, यहाँ पे इसको एवरेज एरर मिल जाएगा। इस डेटा सेट के लिए जो इक्वेशन आई उसका एवरेज एरर क्या है। तो देखो, एरर को हम रेसिड्यूल भी कहेंगे आगे जाके। देखो, ये जो हम लोग ये गैप देख रही हो, जो, एक मिनट, हम लोग इसको रेसिड्यूल भी बोलते हैं। ये ये जो गैप है ये रेसिड्यूल है एक पॉइंट का, ये एक पॉइंट का रेसिड्यूल है। तो यहाँ पे मैंने बनाया भी रेसिड्यूल, मेरा ये एक पॉइंट का रेसिड्यूल है मेरा। ये देखो, मेरे पास दो मेथड होते हैं लॉस को मिनिमाइज करने के। इसको अगर मिनिमाइज करना है तो मेरे पास दो ट्रिक आती हैं। पहली ट्रिक होती है ओएलएस, सेकंड होती है ग्रेडियंट डिसेंट। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन, ये भी क्या करती है, मैंने माई सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या था मेरा, ओएलएस भी इसको ही कम करती है, यही एरर कम करके मुझे देती है, लेकिन हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ओएलएस को, ठीक है। तो प्रॉब्लम बस ये होती है, हम लोग ओएलएस जो मेरा होता है ना, ये नॉन आइट्रेटिव होता है। तो इसकी वैल्यूज बेसिकली डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से ये होता है इसका, कुछ इस एक मिनट, मतलब कि अगर हमने एम और सी वैल्यूज देखी थी, एम और सी की जगह देखो, हम लोग, मैंने बताया भी था कि हम लोग इस तरीके से भी देखेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है।
डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे, है ना। तो इन दोनों मेथड से हम एरर मिनिमाइज कर सकते हैं। काम कंसेप्ट दोनों का सेम है। आइटरेटिव मेरा जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, ये आइटरेटिव है। ओके, तो हम लोग ने ओएलएस को देखा, फॉर्म में डायरेक्टली कर सकते हैं, और ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ये सब पढ़ चुके हैं। आगे बस कोडिंग में देखेंगे हम लोग। तो एक मिनट, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज़ से बात करनी थी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उस पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक वेरिएबल है, इसको बोल इसको यूनिवेरिएट भी बोलते हैं। ठीक है। इस केस में जो मेरी बेस्ट फिट लाइन बनती है ना, वो एवरेज होती है। एवरेज होती है उन वैल्यूज की, या मतलब मीन या एवरेज होती है। अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल है 5, 17, 10, 3, 1, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास यूनिवेरिएट वेरिएबल है मेरे पास ये। तो मेरे पास जो इस केस में बेस्ट फिट लाइन मेरी एवरेज होती है। ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे, हम लोग करेंगे बाय वेरिएट। ये हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, b1x प्लस b0। ये मेरा स्लोप है अभी, b1 एंड b0, ये मेरा बायस है। इंटरसेप्ट समझ लो अभी, इंटरसेप्ट। ये मेरा स्लोप है। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं किसकी मदद से, ओएलएस या तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मेरा बाय वेरिएट है, जिसमें मेरे पास एक्स और वाई मेरे मेरे पास दोनों होते हैं। मेरे पास एक्स और वाई मेरे दोनों होते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा फिलहाल, एरर क्या देखी, वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल का होल स्क्वायर। और वाई एक्चुअल माइनस करो, वाई प्रेडिक्टेड करो, कुछ भी करो। ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने देखी फिलहाल। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करेंगे, लॉस को करेंगे मिनिमाइज, कैसे करेंगे,
ऑप्टिमाइजर्स में बता चुका हूँ किस तरीके से कंसेप्ट काम करता है ग्रेडियंट डिसेंट का, अपने वही स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ मॉड्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीनियर रिग्रेशन। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे डायमेंशंस बढ़ गई हैं। मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अब मेरे पास 3 डायमेंशंस हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। y इक्वल टू mx प्लस c क्या था मेरा? ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था। देखो, टू फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल नीड टू स्पेसिफाई 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इन हायर डायमेंशन। अगर और डायमेंशंस बढ़ेंगे तो देखो मेरे पास 1 2 3 एन डायमेंशन तक भी जाता है मेरा। ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ही में आता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, तो मैंने इन सबकी बातें भी की थी। हाँ, अच्छा, तो मैंने ये भी बातें की थी, अगर मेरे पास 2 डायमेंशन है तो मेरे पास 2 डायमेंशन में मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक मेरे को लाइन मिलती है। अगर मेरे पास 2 से ज्यादा है तो मुझे एक प्लेन मिलता है। ठीक है, ये मेरे 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, एक्स और वाई। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो मेरे को प्लेन मिलता है। और अगर मेरे पास 3 डायमेंशन, अगर मेरे पास 3 डायमेंशन से ज्यादा है तो मुझे मिलता है हाइपर प्लेन। ये आगे देखेंगे हमें। तो जितना देखो बड़ा हो गया ना मेरा, अब मेरा यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लाइन ही ढूंढेगा डेटा सेट में। अब वो क्या आइडेंटिफाई करेगा? अब वो हाइपर प्लेन ढूंढने की कोशिश करेगा। पहले मेरा लाइन अगर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई और मेरे डेटा सेट ये है, तो मेरा लीनियर रिग्रेशन क्या करता था? एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ढूंढने की कोशिश करता था। और अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट है तो मेरा प्लेन ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मेरा हाइपर प्लेन, अगर मेरे पास 3 डायमेंशन से ज्यादा है, 3 डायमेंशन से ज्यादा है, तो मेरा लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम हाइपर प्लेन ढूंढने की कोशिश करता है। ये चाहे लाइन ढूंढे, चाहे प्लेन ढूंढे, चाहे हाइपर प्लेन ढूंढे, ये ये ऐसी लाइन हाई प्लेन या हाइपर प्लेन ऐसी ही ढूंढेगा जिसका लॉस मिनिमम हो। ये ध्यान रखना बस। जिसका लॉस मिनिमम हो, मुझे वही लाइन प्लेन हाइपर प्लेन देता है डेटा सेट में। और वो जो इक्वेशन मिलती है मुझे लास्ट में आके, वही मेरी होती मॉडल। तो ये चीज समझ में आई कि क्या कंसेप्ट चल रहा मशीन लर्निंग का। यस सर। तो साइकिल एसक्यूएल यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, जब हम लोग एसक्यूएल यूज करेंगे ना, देखो हम लोग मशीन लर्निंग में सब कुछ, मशीन लर्निंग में कुछ काम करेंगे। मॉडल फिट करेंगे, डॉट फिट, डॉट प्रेडिक्ट करेंगे। ये 2 काम हम लोग हमेशा करते रहेंगे। तो यहाँ पे यही बोला है, ये सब जो काम करेंगे। तो साइकिल एसक्यूएल में एपीआई किस तरीके से काम करती है, हमें फीचर्स और टारगेट दे देते हैं, एक्स एंड वाई। डॉट फिट बुलाते हैं और ये एक्स एंड वाई दे देते हैं।
पूरा ये ट्रेन हो जाता है मेरा मॉडल, मेरा डेटा सेट पूरा ट्रेन हो जाता है। जो ग्रेडियंट डिसेंट की बात की है हम लोग ने, सब कुछ जो बातें की है ना, हमको सब ट्रेन हो जाता है। उसके बाद हम एम और सी की वैल्यू सिस्टम से एम और सी की वैल्यूज हमको मिल जाती हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इक्वेशंस ये सब जानने की। बस एक बैकएंड का प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर्स एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं। तो ये पूरा हम लोग आगे करके कोडिंग में देखेंगे तो बहुत हमें अच्छा और सही लगेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस वैलिडेशन आज इतना ही है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, छोटा सा, फिर उस पर देखेंगे, सब कुछ ओके अप्लाई सर। करेंगे, अपना ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ढूंढेंगे लाइन, ढूंढेंगे कैसी आती है और किस तरीके से फिट लाइन मिलती है। ये सब सारी चीज़ें बात करेंगे कल प्रैक्टिकली। ठीक है।